ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। सर्वस्वरूपमाद्यनुपं भूमिभूपं भयभानाम् अन्तनौपम छायनधूपम कालतपूपम दर्ध्यानाम् हृदय सिया रामम दायक धामम नित्यनिष्कामम निर्वाणे वादनिमामम निसृजन श्यामम श्रीटं रामम गुरुज्ञाने 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 सर्वानन्दप्रदातारं सर्वानन्दविकासकं सर्वानन्दावितारं च सर्वानन्दं नमामि अहं। सद्गुरु शांति प्रकाश की प्रत्यक्ष कृष्ण स्वरूप महिमा उनकी क्या कहें। लीला अगम अनूप सद्गुरु हरदास राम को करूं बार बार प्रणाम। ध्यान आपका सुखद है मिले हृदय को आराम। भगवत स्नेही सजनों, माताओं बहनों, बड़ा ही सुखद समय है। भगवान की लीलाएं, भगवान की महिमा, भगवान के गुण। श्री गुरु महाराज धन धन सदगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज, सदगुरु टेमराम महाराज के चतुर्थ स्वरूप, उनके निर्वाण तिथि के दिन भी चल रहे हैं, ब्रह्मलीन होने के दिन भी चल रहे हैं। इधर भगवान के उत्सव की भी बड़ी सुंदर घड़ियां हैं। भगवान की छठी तक बड़ा आनंद, उत्सव, उमंग भाव रहता है। गुरु गोविंद और संत, इन तीन तत्वों के साथ हमारा विशेष 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 प्रेम होना चाहिए। तो भगवान के गुणों को, यश को हम श्रवण करें, क्योंकि वो ही सुनने योग्य है। भगवान का यश गुरु का यश, संतों का यश, तीर्थों, गौ माता आदि ये जो पूज्य हैं, इनका यश सुनने से इनकी छवि, इनकी सुंदर मूर्ति हमारे हृदय में छपती है। अभी तक हम सुन रहे थे कि भगवान ने कितने कितने पापियों का उद्धार किया। भगवान ने मात्र पापियों का उद्धार ही नहीं किया, अनंत अनंत जीवों का, देवताओं का, यहाँ तक कि श्री ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र और कालिया नाग और नल कुबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र देवताओं के भी उद्धार के लिए भगवान ने कृपा दृष्टि करी। सब पे भगवान ने अनुग्रह किया। आप सुनो भागवत को, पढ़ो भागवत को, देखो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे वो भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। संत भी उसमें हेतु बनते हैं। मुनि साप जो दीना अति भल कीना, ऐसे भी सुनने को मिलता है। अच्छा किया मुनि ने हमको श्राप दिया कि हमको आपका स्पर्श मिला। ऐसे 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 अमृत जैसे वचन श्रवण करने को मिलते हैं। बड़ा यश गाया है भगवान का। गुरु महाराज ने बहुत यश गाया है। भजन बहार में इतने प्यारे प्यारे भजन कल हमने सुना। आज भी हम देखेंगे कि भगवान के लिए गुरु महाराज जी क्या कह रहे हैं। तो भगवान जो है ये अपना आनंद देने के लिए ही भगवान का आगमन होता है।
जैसे हमने सुना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद को आनंद दिया, प्रत्येक ब्रजवासी को आनंद दिया, गोप ग्वालों को आनंद दिया, गोपियों को आनंद दिया। धन धन सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज एक भजन गाते थे, बहुत ही प्रसिद्ध भजन है सूरदास जी महाराज का, सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन का मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। आखिरी कड़ी में कहते हैं ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपिन नाथ नचाई, सूर करुण यस योग्य नाही किस विध करूं बढ़ाई। सबको सुख देते हैं, माँ यशोदा को अद्भुत सुख देते हैं। घर में ही वो महाराज चोरी करते हैं, जैसे हमने सुना ना पहले, वो चोर हैं पर किसकी चोरी करते हैं? मन की चोरी करते हैं। पूरी खिटर पिटर मन की है। खाली वो वस्त्रों की चोरी नहीं करते, माखन की चोरी नहीं करते, अनेक अनेक संस्कृत जन्म जन्मांतर के जो हमारे संस्कृत इकट्ठे किए हुए संस्कारों वाले जो हमारे कर्म हैं उन सभी को वो चुरा लेते हैं और जीव को शिव बना देते हैं। ये उस भगवान की करुणा कृपा है। माखन चोरी की भी बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं संतों ने। अब उस जन्म में, उस दिनों में जब भगवान द्वापर युग में आए तभी तो की, अभी कलयुग में भी भगवान ने नाथ द्वारा में जो विराजमान है भगवान श्रीनाथ जी, वो अभी कलयुग में ही श्री वल्लभाचार्य, श्री गोसाई विठल नाथ और उनके अष्ट छाप के कवि जैसे सूरदास, कुमनदास, किशनदास, नंददास आदि आदि संतों के साथ ऐसी ऐसी लीलाएं करी हैं इस कलयुग में। कलयुग में द्वापुर की हो, ऐसे महापुरुष आए जिन्होंने कलयुग में द्वापुर करके दिखाया। तो भगवान की अद्भुत लीलाओं को हम श्रवण करें, फिर वो चाहे माखन चोरी की लीला हो या कालिया नाग पे फन फन पे पांव रख करके महाराज वो नाचे हों, या फिर देवराज इंद्र को सबक सिखाने के लिए देवराज इंद्र की पूजा बंद करके श्री गिरिराज जी महाराज की पूजा करवाई। और फिर ब्रह्मा जी महाराज ने थोड़ी उनसे भी भूल हो गई। अब भूल किससे कब क्या हो जाती है ये सब भली भांति परमात्मा जानते हैं, वो ऐसी माया डाल देते हैं। जैसे हमने सुना कि वो माता यशोदा वो भी जो ना आश्चर्य से भर जाती है, फिर उसके ऊपर थोड़ी अपनी माया डाल देते हैं। वो समझने लगे ये मेरा लाला है, मेरा बेटा है। ऐश्वर्य देखा, अनंत अनंत ब्रह्मांड देखे, भगवान के पिछले जो ना अवतार उनके दर्शन किए, फिर वो समझे ये मेरे लाला हैं। भगवान अभी छोटे हैं, वो भगवान की जो ना माखन चोरी लीला वो भी बड़ी प्यारी है, अद्भुत है, एकदम आनंद देने वाली। मैया कहीं इधर उधर थी, स्वयं घुटमन चलते 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 पहुंच गए मक्खन के बर्तन के पास, और वहाँ पे जैसे ही माखन निकालते हैं तो नंद बाबा राजा हैं, उनके घर में जो ना बढ़िया बढ़िया जो पिलर हैं, स्तंभ हैं, उनमें मणियाँ जड़ी हुई हैं। इतनी सुंदर मणियाँ जड़ी हुई हैं कि भगवान का प्रतिबिंब वहाँ दिखाई देता है। और भगवान बाल लीला कर रहे हैं, वो तो महाराज सर्वकला समर्थ हैं, संपूर्ण हैं, पर फिर भी हमको सुख देने के लिए वो इतनी लीला करते हैं। वो मक्खन उठा करके, मक्खन लेकर के जैसे खाने को करते हैं तो सामने वो परछाई दिखती है। अरे भैया, मैं तो यहाँ मक्खन खा रहा हूँ, आप भी चलो भैया लो, आप भी लो, आपको भी दे दूंगा भाग। सुनो, मेरी मैया को मत बताना, आप खा लो, लो आप भी खाओ, आप भी खाओ।
माता यशोदा चुप चुप के देख करके किसी देखो कितना टैलेंट है भगवान का, कितनी ऊंची प्रतिभा है। उन्होंने कह रहे लो, इतने में माता यशोदा आ जाती है, हाल ही बात बदल देते हैं। बोले देखो मैया, ये चोर कोई घुस के आया है अपने घर में और मेरे को कहता है कि मेरे को माखन दो, और नहीं देता हूँ गुस्सा करता है मेरे ऊपर, ये वो सब। माता बड़ी खुश होती है कि देखो ये कितना होशियार है, अद्भुत है इनकी होशियारी, बहुत जो ना सुख देने वाली लीलाएं, आनंद देने वाली। एक दिन घर में ही चोरी करते, माखन की चोरी करते पकड़े गए, और जैसे ही पकड़ा तो बोले लाले ये क्या कर रहे हो, हाथ को पकड़ा। बोले मैया ये मेरे हाथ में ना कंगन है ना, इसमें कंगन में जो ये पद्म राग जुड़ा हुआ है ना, ये इसमें से अंगारे, और वो इतने मोतियों के पुखराज हीरों के कंगन पहने हुए, तो उनमें वो लाइट पड़ने से वो जो ना ऐसे चमक से रहे। तो कहते हैं इनमें से अग्नि निकल रही थी ना, इनको मैं ठंडा करने के लिए अंदर इसमें जो है ना मक्खन में इनको रख रहा था, ताकि इनमें से आग नहीं निकले। माता यशोदा बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है, इतना कि पूछो मत। एक दिन बहुत डांटा, फिर चोरी करते पकड़ा कि अब घर में ही चोरी पकड़ कर रहे हैं, तो मैया ने पकड़ लिया। मैया ने पकड़ा तो कहती है खूब डांटा, अब भगवान की आंखों में से झर 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 पानी बह रहा है। माता उठा के छाती से लगाती हैं, प्यार करती हैं, आनंद देती हैं, लेती भी हैं, बड़ा आनंद आता है। इतना आनंद के लाला ये सब तुम्हारा ही तो है, तुम ही तो मालिक हो, काहे की चोरी, कहेगा कि ये सब कुछ। जब माता डांटती है और वो चपक उछलते हैं कि भैया मेरे को उठाओ, मेरे को उठाओ, नारद जी झांकी को देख करके दंग रह जाते हैं। बोले अब पता नहीं कौन सा ब्रह्म है, लीजिए जो ललचा रहा है ऊपर माता के पास जाने के लिए, या माता ब्रह्म है जो उनको डांट रही है, नहीं नहीं काम करने दो, काम करने दो। ऐसा सुख ताहे अहीर की छोहरियां, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ये है इस ब्रह्म का सुख। एक दिन भगवान गोदी में ही है, गोदी में माँ से पूछे मैया तुम्हें कौन प्यारा है। वो लाला तुम ही प्यारे हो, नंद बाबा प्यारे नहीं है, ये प्यारा नहीं है, वो प्यारा नहीं है, नहीं 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 लाला तुम ही प्यारे हो, तुमसे बढ़कर के प्यारा मेरे को कोई भी नहीं है। अब ऐसे माखन भी निकाल रही हैं लाला के लिए अपने हाथों से, ये बड़ी अच्छी बात है। ठाकुर जी की सेवा मैया यशोदा अपने हाथों से करती हैं, जबकि बहुत सारी दास दासियां हैं, नहीं प्रियतम की सेवा मेरे को अपने हाथों से करनी है, प्यारे की सेवा अपने हाथों से करो। इतने में वहाँ पद्मगंधा गाय का दूध रखा हुआ था, जैसे ही उसने उबाल खाई, देखते ना अपन थोड़ा सा भी दूध में उबाल आती है तो सब माताएं और भी कहते हैं दूध 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 दूध, भग करके दूध को अपन बचाते हैं। ऐसे ही मैया ने क्या करा, उठाया श्याम सुंदर को और नीचे बिठाया, स्वयं दूध को बचाने के लिए गई। भगवान ने क्या किया, भगवान की नवीन लीलाएं हैं, उठा करके कोई एक पत्थर माट को कोई फोड़ दिया। माता बहुत नाराज हो गई, दधिया सास की मटकी पुरानी। अब भगवान भाग रहे हैं और भगवान के पीछे मैया दौड़ रही है और भगवान पकड़ में नहीं आते। बड़ी अद्भुत कथाएं हैं, अद्भुत लीलाएं हैं, भगवान वश में नहीं आते। जैसे तैसे करके तुम्हें सतयुग के भक्तों की कसम है नहीं आए, त्रेता के द्वापुर के कलयुग के भक्तों की कसम है भगवान आ गए पकड़ में। जब दौड़ रहे हैं तब वहाँ श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु एक सुंदर झांकी का
चित्र लेते हैं। जब भगवान दौड़ रहे हैं तो भगवान के जो मस्तक पे और उसकी मैया के मस्तक पे जो फूल जो गजरा आदि जो पड़ा हुआ है वो उस फूल झर झर के मैया के पैरों में गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं कि मैया तो प्यारे श्याम सुंदर के लिए भाग रही है ना, हम तेरे मस्तक पे बैठने के लायक नहीं है, हम तो तेरे चरणों में पड़ने के लायक हैं। और सोंटी लेकर के भाग रही है पीछे और नहीं आते हैं पकड़ में, और जब सोंटी फेंक दी तब भगवान पकड़ में आते हैं। महापुरुष कहते हैं सोंटी फेंकने का अर्थ ये है कि अपने साधन का जरा सा भी अभिमान हमारे चित्त में है तो भगवान पकड़ में नहीं आएंगे। भगवान कब पकड़ में आते हैं? जब हम बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। महाराज भगवान को बांधने का प्रयास करते हैं। ये लीला कार्तक में हुई है जिसको दामोदर लीला कहते हैं। दाम उदर, दामोदर, दाम रस्सी से भगवान के पेट को, उधर पेट, दाम मन रस्सी, उखल से बांध दिया। माता कहीं इधर उधर गई तो भगवान दौड़ दौड़ करके थोड़ा खिसक के दौड़ते जा रहे हैं, खिसकते जा रहे हैं। जा करके आंगन में यमला आर्जन के 2 पेड़ थे, उनके बीच में घुस गए। दिया झटका, दोनों पेड़ नीचे धड़ाम, और उन 2 पेड़ों में से नल कुंवर मणिग्रीव 2 देवता निकले आए। वो भगवान की स्तुति करते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परिषद ये नल कुंवर और मणिग्रीव श्री नारद जी के शाप से ये दोनों ही वृक्ष बने थे। तो राजा परिषद ने शंका करी कि प्रभु भगवान के प्यारे भक्त नारद जी ने उनको श्राप क्यों दिया? उन्होंने कहा कि भाई नारद जी के श्राप देने के पीछे एक तो अनुग्रह, दूसरा इनको भगवत प्राप्ति होने वाली थी। ये नल कुंवर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र हैं और फिर और पोस्ट बढ़ गई। ये रुद्रों के जो ना बीच में भी वहाँ पे भी उनको पद मिल गया, भगवान शंकर के रुद्र भी बन गए ये। तो इनको जो है ना बड़ी पोस्ट होने के कारण इनको मद आ गया। मद के कारण एक दिन वो स्नान कर रहे थे मंदाकिनी नदी में और कुछ पी ली, दारू वारू पी ली। उल्टा सीधा जब आ जाता है, मद आ जाता है ना, तब कुछ दिखता नहीं है। नारद जी महाराज मिले, ना कुछ प्रणाम किया, ना तो अपने वस्त्र पहने, कुछ ढका अपने आप को। नारद जी ने कहा कि तुम तो जड़वत खड़े हो, जा करके जड़ ही बनो। जब चरण पकड़ लिए उन्हें भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो सत्पुरुषों के क्रोध में मूर्ख की कृपा बुरी, भलो संत को त्रास, सूरज कितनो ही तपे पर अंत बरसन की आस। सत्पुरुषों का क्रोध भी हमारा कल्याण करता है। तो ये भगवान की दामोदर लीला बड़ी मधुर है। भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवा करके गोवर्धन की पूजा, वृंदावन में ब्रज 84 कोस में तीनों बड़े देव वो भी पहाड़ रूप में आकर के बसते हैं। नंदगांव का जो पहाड़ है वो रुद्र पहाड़ है, और जो अपना बरसाना में पहाड़ है वो ब्रह्मा जी का पहाड़ है, और जो गिरिराज जी महाराज वो भगवान नारायण ही स्वयं गिरिराज जी महाराज बने हुए बैठे हैं, और भगवान ने उनकी पूजा करवाई। गुरुदेव सत गोस्वामी हरदास राम जी महाराज कहते थे ये कई लोग हैं जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं ना, वो गलत है। मूर्ति की पूजा अनादिकाल से चलती आ रही है। मूर्ति की पूजा, मूर्ति में से श्री प्रहलाद जी ने प्रकट किया, फिर त्रेता युग में, ये सतयुग में प्रहलाद जी ने प्रकट किया। त्रेता में भगवान श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना करी। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी महाराज की पूजा करवाई।
7 दिनों तक इस छोटी सी उंगली पे गिरिराज जी को धारण किया। सब ब्रजवासियों की रक्षा करी और इंद्र को भी सबक सिखाया कि भाई आप देव नहीं है, देव तो परमपिता परमात्मा देव है। ब्रह्मा जी को सबक सिखाया। एक दिन क्या हुआ, सब जितने भी ब्रज के ग्वाल वाल सब इकट्ठे होकर के आए। यमुना किनारे बंसी बट पे बैठे थे, भगवान बीच में बैठे हैं। सब इर्द गिर्द ग्वाल वाल अपने अपने घरों से भोजन का टिफिन लेके आए। प्रीति भोज हो रहा है। एक मधुमंगल नाम का गरीब ग्वाल है, जिसके घर में कुछ भी नहीं, वो बेचारा कढ़ी बना करके ले आया है। वो कढ़ी की जो छाछ है वो भी यशोदा जी के घर से गई है, पर वो ताजी नहीं है, खट्टी है बहुत। और भगवान की बगल में बैठे हुए हैं। ये सुंदर ध्यान झांकी, इस झांकी की चर्चा भगवान शंकराचार्य ने भी करी है। वो वहां पे बगल में जो न बैठे हैं अपना मधुमंगल से भगवान मांगते हैं कि लाओ भैया हमको दो। वो कहते हैं अच्छी नहीं है, खाने के लायक नहीं है। भगवान ने जबरन लेना चाहा, वो गुट 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 करके पी जाते हैं। भगवान पकड़ करके कैसे भी करके उसकी झूठी छाछ को, झूठी उस कढ़ी को पी जाते हैं। तो ये ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गए। इस ब्रह्मा जी को भी दिखाना था भगवान को अपना, ब्रह्मा जी को भी भक्ति की दात देनी थी, अपना जलवा दिखाना था। वो भी चक्कर में पड़ गया। सब गोप ग्वालों को और बछड़ों आदियों को चुरा करके जाके एक गुफा में बंद कर दिया। भगवान समझ गए ये ब्रह्मा जी की चाल है। फटाफट अपने संकल्प से स्वयं ही भगवान सब बन गए। बछड़े भी स्वयं बन गए, सब पूरा सब कुछ स्वयं बन गए बछड़ों के। और तो छोड़ो, जो आभूषण पहने हुए थे, छोटे छोटे ग्वालों के कपड़े, सब कुछ भगवान बन गए। इसी बात को लेके संत कहते हैं उस समय तो ऐसा हो गया कि बिल्कुल भगवान शाम, जो वृंदावन की बात है ना, इतनी बड़ी महिमा गाई है संतों ने। ये वृंदावन का कीट पतंग मच्छर कीड़े मकोड़े घास सब कृष्णमयी है। इतनी महिमा है श्री वृंदावन धाम की अपरंपार। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, उठा करके जाके गुफा में रखा। इधर आते हैं तो इधर सब ज्यों की सृष्टि है। गुफा में देखते हैं तो चोरी करके जो लेके गए हैं वो वहां पे ज्यों के त्यों है। आकर ब्रह्मा जी ने भगवान की शरण ली। तम हम भजामि गोविंदा आदि पुरुषा। ब्रह्मा जी क्षमा याचना करते हैं, जैसे इंद्र ने क्षमा याचना करी, जैसे अपना कालिया नाग ने, कालिया दाह बना हुआ है, कालिया नाग ने जैसे क्षमा याचना करी, भगवान ने सबको माफ कर दिया। ये भगवान राक्षसों का उद्धार करते हैं, भगवान देवताओं का उद्धार करते हैं, भगवान शंकर भगवान आदि तक को सुख देते हैं। जहाँ भी जाओगे ना आपको शंकर भगवान मिलेंगे। नंद भवन में नंदेश्वर महादेव, वृंदावन में जाओ तो आपको गोपेश्वर महादेव, मथुरा में जाओ तो आपको भूतेश्वर महादेव। महाराज शंकर भगवान से भी भगवान का इतना प्यार है। तो श्री गुरु महाराज जी ने, धन सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज ने बढ़िया एक सुंदर भजन बहार में राग प्रभाती दूसरे भाग में 231 नंबर पेज पे बढ़िया एक सुंदर भजन बोला है। आओ सब श्रवण करें। धन श्री कृष्ण धन श्री मोहन धन धन मदन मुरारी। धन श्री कृष्ण धन श्री मोहन धन धन मदन मुरारी। धन धन मदन मुरारी प्यारे, धन धन मदन
मदन मुरारी धन धन मदन मुरारी प्यारे धन धन मदन मुरारी ओ धन श्री कृष्ण धन श्री मोहन धन श्री कृष्ण धन श्री धन धन मदन मुरारी धन धन मदन मुरारी धन श्री कृष्ण धन श्री मोहन धन श्री कृष्ण धन श्री कृष्ण धन धन मात यशोदा तेरी जिससे प्रगट आप हुए धन धन मात यशोदा तेरी जिससे प्रगट आप दर्शन देकर आनंद दिया दर्शन देकर आनंद दिया खेले गोद मझारी खेले यो खेले गोद मझारी खेले गोद मझारी खेले गोद मझारी खेले गोद मझारी धन श्री कृष्ण धन श्री मोहन धन धन मदन धन 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 नंद राय पिता तुम्हारे जिसके सुत कहलाए जी धन नंद राय पिता तुम्हारे जिसके सुत कहलाएगी ब्रज बचा कर आनंद दिया ब्रज बचा कर आनंद लिया नाम पड़ा गिरधारी नाम बड़ा गिरधारी ओ धन धन ग्वाल बाल सब तेरे जिन संग बहुत कलोल किए धन धन ग्वाल बाल सब तेरे जिन संग बहुत कलोल किए मक्खन चुरा कर तिने खिलाया मक्खन चुरा कर किने खिलाया लीला बहु विस्तारी लीला बहु विस्तारी धन धन गोविंद गैया तेरी जिनको वन में ले जाते धन धन गोविंद गैया तेरी जिनको वन में ले जाते घास खिलाते नीर पिलाते घास खिलाते भरत सदा रखवारी करत सदा धन श्री कृष्ण धन श्री मोहना धन धन मदन धन 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 ब्रज मंडल है तेरा रह कर जहाँ बहु खेल किए धन धन ब्रज मंडल है तेरा रह कर जहाँ बहु खेल किए बीन बजा कर रास रचा कर बीन बजा कर मोही सखियाँ सारी मोही ओ मोही सखियाँ सारी मोही सखियाँ सारी मोही सखियाँ सारी मोही सखियाँ सारी धन श्री कृष्ण धन श्री मोहना धन धन मदन धन कहते धन गीता तेरी
जामे निर्मल ज्ञान भरा, कहते हो तन गीता तेरी, जामे निर्मल ज्ञान पढ़ कर सुन कर भगत तुम्हारे, पढ़ कर सुन कर जावन बल बल हारे, जावन बल बल ओ जावन बल बल हारे जी, जावन बल बल हारे जी, जावन बल बल हारे जी, जावन बल बल हारे जी। धन तेरी कृष्णा धन तेरी मोहना, धन धन मदन धन धन। पूरे भागवत का सार श्री गुरु महाराज जी ने इसी एक भजन में रख दिया। तो उस प्यारे का चिंतन और गुरुदेव सदगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज की महिमा वो भी अद्भुत है, विलक्षण है। ऐसे महापुरुषों का स्मरण करके उनके श्री चरणों में वंदन करते हुए अपने आप को धन भागी समझते हैं। भूल चूक की माफी। ओम शांति शांति शांति।